दोस्तों ये डेल ऑप्टिप्लेक्स 5040 पीसी आया। इसमें प्रॉब्लम ये आया कि ये ऑन नहीं होता और जब भी हम पावर लगाते हैं तो फ्रंट पैनल पे रेड एलईडी इंडिकेट करने लगता है। रेड लाइट जलता है, जो ऑरेंज लाइट बोलते हैं उसे, रेड लाइट नहीं होता। और जैसे पावर कनेक्ट करते हैं, अब देखिए वीजीए केबल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ऑन होना चाहिए सिस्टम। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे एरर दे रहा है, फ्रंट पैनल पे लाइट ब्लिंक कर रहा है ऑरेंज लाइट, और जो सिस्टम है हमारा ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको एक बार ऑन करके दिखाते हैं, लेकिन ऑन नहीं हो रहा, और बैक साइड से आपको चेक करा के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही एलईडी फ्लैश करता रहता है और ऑन नहीं होता है। तो इसका चलिए देखते हैं क्या समाधान है, और डायग्नोस करके आपको दिखाते हैं, और इसको कैसे ठीक करते हैं एडवांस तरीके से, और क्या क्या चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे तमाम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैबिनेट को स्लाइड करके बैक साइड में ओपन करेंगे, लॉक प्रेस करके, और हमारा जो कैबिनेट है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको हटा लेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे चेक करके। तो आप देखेंगे जो हमारा पीसी है इस तरीके से आगे से जो फ्रंट पैनल है निकालने के बाद ओपन हो जाता है, और उसके बाद से हम इस पे मल्टीमीटर से चेक करेंगे मदरबोर्ड को कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको खोलते हैं कैबिनेट केस को, इस तरीके से खुल जाएगा। और सबसे पहले हमारा स्टेप है, देखिए कितना डस्ट वगैरह है मशीन में, और सब ये तो अलग की बात है, फिर भी हमारा जो मदरबोर्ड है ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो डेल में 2 वजह से नहीं ऑन होता, या तो आपका वीआरएम सेक्शन शॉर्ट होता है, ठीक है, या तो आपका ये 12 वोल्ट का प्रोसेसर का जो है सॉकेट 4 पिन का सीपीयू सपोर्ट पावर जो होता है, पावर पिन कनेक्टर को हटा के देखते हैं, वीआरएम सेक्शन शॉर्ट होता है, जिसके वजह से ऑन नहीं होता है। तो देखिए अब चलिए लगा के दिखाता हूँ। अब ऑन होना चाहिए हटाने के बाद। अगर सेम लाइट इंडिकेट करता है तो कुछ और प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए सेम लाइट इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो हमारा वीआरएम सेक्शन भी शॉर्ट नहीं है, यानी कि मदरबोर्ड ओके होने का 95% चांस है, 5% डेड होने का चांस है। तो देखिए अभी पावर को यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ से भी ऑन नहीं हो रहा है। एसएमपीएस जो कि 12 वोल्ट निकालने के बाद ऑन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या होता है, ये आईसी शॉर्ट होता है तो भी हमारा जो एसएमपीएस ऑन नहीं होने देता। तो चलिए इसको एक प्रॉप ग्राउंड पे रख के इसको चेक करते हैं। एक साइड से हमारा कंप्लीट बीप देगा, क्योंकि ये जो छोटे से पीले से नॉन पोलराइज कैपेसिटर लोग होते हैं जो एसएमडी के लगे होते हैं, वो क्या होते हैं कि शॉर्ट होता है। एक साइड ग्राउंड होता है, एक साइड जो हमारा होता है सिग्नल जो वोल्टेज होता है वो होता है। तो दोनों साइड यानी कि एक प्रॉब हम लगाएंगे ग्राउंड, जो एसएमपीएस में देंगे। यहाँ से अगर बॉडी से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एसएमपीएस से एक प्रॉप ग्राउंड कर लेंगे, और दूसरा चेक करेंगे पीसीएच पे 0 नहीं आना चाहिए कैपेसिटर के दोनों साइड में। देखिए तो ओके है एक साइड, दूसरे साइड लगाएंगे तो बी पाएगा, 0 दिखाएगा। तो अभी देखिए ये भी ओके है, ये भी ओके है, यानी कि हमारा पीसीएच इस केस में ओके है, कोई इशू नहीं है पीसीएच में। ठीक है, देखिए 51 दिखा रहा है, इट मीन्स ओके। और दूसरे साइड लगाएंगे तो अगर 0 दिखाता है तो यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट है एक साइड। ठीक है, तो देखिए ग्राउंड से कनेक्ट है, इसीलिए 0.0 दिखा रहा है, और बॉडी में भी सेम दिखा रहा था, यानी कि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो आई होप ये आप टेस्टिंग करना सीख गए होंगे। पीसीएच हमारा गुड है। अब अगला स्टेप देखेंगे हम, एसएमपीएस का जो दूसरा कनेक्टर है ये ओके है, निकाल के देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद पहले सीमॉस बैटरी चेक कर लेते हैं। सीमॉस बैटरी 3 वोल्ट का होता है, 2.7, यानी कि ओके, कोई इशू नहीं है, इतना चल जाता है, 2 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा एसएमपीएस, तो कनेक्टर निकाल के देखते हैं। और पावर बैक साइड एसएमपीएस के पीछे एक बैक साइड स्विच है टेस्टिंग के लिए, सेल्फ टेस्टिंग के लिए। तो इसको हमने निकाल रखा है दोनों साइड से 12 कनेक्टर मदरबोर्ड से, और इसको प्रेस करके देखेंगे तो ऑन होना चाहिए। देखिए नहीं ऑन हो रहा है, यानी कि हमारा जो एसएमपीएस ही फॉल्टी है।
अब हमारा अगला स्टेप होगा कि दूसरा SMPS क्रॉस चेक करेंगे अपने सेटअप वाले SMPS से। देखिए इस तरीके से हमारा SMPS है, जो कि ये टावर में है, वो SFF में है, ठीक है। तो ये SMPS है, लेकिन है सेम कनेक्टर सेम ही, तो ये काम लगेगा नहीं इसमें, लेकिन चेक हो जाएगा कि SMPS हमारा ख़राब है या क्या है, तो इस पता चल जाएगा। तो क्रॉस वेरीफाई करके आप SMPS से चेक करें किसी और से। तो मेरे केस में मेरे पास था, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। अगर ये लगाते ऑन हो जाता है तो यानी कि हमारा SMPS ख़राब है। देखिए SMPS लगा के ऑन कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो सिस्टम है अब ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद से ये देखिए वाइट LED आ गया ऑरेंज की जगह, यानी कि हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। SMPS ही इसमें ख़राब था, फॉल्टी था। और देखिए 2-3 बार रिस्टार्ट होगा और डिस्प्ले हमारा 100% आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं रैम कुछ सब कुछ लगा हुआ है, VGA वगैरह आप कनेक्ट करके देखते हैं और इसमें डिस्प्ले हमारा आ जाएगा। आप सामने देख सकते हैं कोई ऑरेंज LED ग्लो नहीं कर रहा है। अब वन टाइम जब ऑन होता है तो वो ग्लो करता है, जब ओके कंडीशन में होता है तो सबसे पहले आपको यही करना है, SMPS रिप्लेस करके देखना है इस केस में। ये हमारा कंप्लीट ट्रबल शूटिंग स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है कुछ ही क्षणों में अब HDMI पोर्ट DB पोर्ट लगाएंगे तो हमारा उसमें डिस्प्ले आ जाएगा। तो अब देखिए वेट करिए थोड़ा टाइम, अब मैं DP पोर्ट लगा रहा हूँ। अगर DP पोर्ट आप पावर अनप्लग करके लगाइए। कई बार क्या होता है आप डायरेक्टली प्लग इन करके लगाते हैं तो आपका डिस्प्ले नहीं आता है, तो प्लग इन करिए और दोबारा से लगाइए, आपका जो डिस्प्ले है वो आ जाएगा। तो देखिए अभी मैंने दोबारा से लगाया और देखिए डिस्प्ले आ गया और हमारा जो सिस्टम काम करने लगा, फिक्स हो गया प्रॉब्लम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई इशू आए तो कमेंट करिए, TRC टेक को फॉलो करिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आगे जुड़े रहिए। तो अब देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और दूसरा SMPS की जगह आप फॉल्टी निकाल के लगा सकते हैं इसी टाइप का, कैबिनेट में फिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये इस टाइप का SMPS फिक्स नहीं होगा, ओनली टेस्टिंग पर्पज़ की थी, सेटअप की, जिससे हम मदरबोर्ड वगैरह रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।